अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब। मैं मिस महा मेरीलैंड हाई स्कूल से उर्दू की मिस आपसे मुखातिब हूँ। प्यारे बच्चों, वैसे तो आपने बहुत सी कहानियाँ सुनी होंगी, जैसे इत्तफाक में बरकत, लालच बुरी बला है वगैरह वगैरह, लेकिन जो हमारी आज की कहानी है उसका नाम है मीठी कड़वी यादें। प्यारे बच्चों, ये एक आप बीती है। आप बीती का मतलब होता है जो खुद पर गुजर चुकी हो, ठीक है। प्यारे बच्चों, मीठी यादें वो यादें जो वक्त बहुत अच्छा गुजरा होता है। मिसाल के तौर पर जब आप किसी घर वालों के साथ कहीं सैर पर गए हो तो आपको बहुत मज़ा आया, तो वो आपके लिए एक मीठी याद बन गई। कड़वी याद वो कि जो आपके साथ अल्लाह ना करे कोई हादसा पेश आया हो, या जिसको आप याद नहीं करना चाहते, जो बहुत बुरा वक्त आप पे गुजरा हो, वो यादें जो हैं वो मीठी और कड़वी यादें बन जाती हैं हमारे लिए। प्यारे बच्चों, इसी तरह एक बच्चा आपका हम उम्र जिसका नाम जुबैर है, वो अपनी आप बीती अपनी कहानी आपके साथ आपको बताना चाह रहा है। तो मैं आपको बताती हूँ कहानी। एक बच्चा जुबैर जो कहता है कि अल्लाह का शुक्र है कि अब मैं घर चला जाऊँगा, पूरे 1 माह बाद मैं अपने दोस्तों के साथ मिलूँगा, उनके साथ बैठूँगा, उनके साथ बातें करूँगा। प्यारे बच्चों, वो कहता है कि पूरे 1 माह बाद मैं अपने घर जाऊँगा तो मैं अपने दोस्तों के साथ मिलूँगा। वो कहता है कि मैं आज खुश भी हूँ और उदास भी हूँ। खुश इसलिए कि पूरे 1 माह बाद मैं अपने घर जाऊँगा, और उदास इसलिए कि अस्पताल के साथी जो है मुझसे छूट जाएंगे। वो कहता है कि जब मैं रोज़ाना सुबह उठता था तो खिड़की से खूबसूरत बागीचा जो मुझे नज़र आता, उसमें खिले हुए पीले नीले रंग बिरंगे फूल जो मैं बहुत याद करूँगा। उसके बाद सुबह सुबह चहचहाती चिड़ियों की आवाज़ें जो गुनगुनाती गीत गाती जो मुझे बहुत याद आएंगी। उसके बाद वो कहता है कि मेरे साथ लेटा हुआ मेरा एक दोस्त, वो कहता है कि मेरा दोस्त काशिफ जो मेरे साथ वाले बेड पर लेटा हुआ है, जब मैं चला जाऊंगा तो कितना उदास हो जाएगा। उसका दोस्त उसे कहता है कि जब तुम अस्पताल से चले जाओगे तो तुम मुझसे मिलने आया करोगे। उस दिन काशिफ ने यह तय किया कि काशिफ के ठीक होने तक जो है जुबैर अस्पताल आएगा और उसकी खैरियत मालूम करेगा। प्यारे बच्चे, जुबैर कहता है कि मुझे नर्स आंटी भी बहुत याद आएंगी। क्यों याद आएंगी? कि उनका यूनिफॉर्म बहुत सफ़ेद साफ़ सुथरा, उनका यूनिफॉर्म, जब वो आती हैं कहानियाँ सुनाते सुनाते वो दवा पिला देती हैं और पता भी नहीं चलता। सबसे अच्छे डॉक्टर अंकल जो वार्ड में आते हैं, जिनको देखते ही हम अपनी तकलीफ़ें जो हैं भूल जाते हैं। जब वो आते हैं तो वो कहता है कि डॉक्टर अंकल कहते हैं कि जो अच्छे बच्चे होते हैं वो बीमार नहीं पड़ते, वो अस्पताल नहीं आते। मैंने उनसे पूछा कि वो बीमार क्यों नहीं होते, वो अस्पताल क्यों नहीं आते, तो डॉक्टर अंकल ने उसको कुछ बातें बताई थी। वो कहता है कि जो डॉक्टर अंकल ने उनको बातें बताई, वो बातें ये थी कि जो अच्छे बच्चे होते हैं वो टाइम सुबह रात को जल्दी सो जाते हैं, सुबह जल्दी उठते हैं, साफ सुथरे रहते हैं, खाना जो है जब भूख लगती है तो खाना खाते हैं, लेकिन खाना पेट भरकर नहीं खाते, और खाने से पहले और खाने के बाद जो है साबुन से हाथ धोते हैं। जुबैर ने कहा कि इंशाल्लाह मैं भी इन बातों पर अमल करूंगा और तंदुरुस्त रहूंगा। प्यारे बच्चे, अब हम आते हैं मुश्किल अल्फाज के मायने की तरफ। प्यारे बच्चे, अब हम आते हैं मुश्किल अल्फाज के मायने की तरफ। तो हमारा पहला लफ्ज़ है उकता जाना। उकता जाने का मायने होता है तंग पड़ जाना। अगला लफ्ज़ है खैरियत। खैरियत का मतलब होता है हाल पूछना। उसके बाद है हल्की फुल्की। हल्की फुल्की का मतलब होता है थोड़ी बहुत। इसके बाद है तकलीफ़, और तकलीफ़ का मायने होता है दर्द। तो बच्चों, उम्मीद है आपको आज का सबक जो है अच्छी तरह समझ में आया होगा। चंद बातें जिनका आपने ख्याल रखना है कि आपने साफ़ सुथरे रहना है, खाना खाने से पहले और खाना खाने के बाद साबुन से हाथ धोने हैं, जब भूख लगे तब खाना खाना, लेकिन आपने पेट भर कर खाना नहीं खाना। रोज़ाना सुबह हल्की फुल्की वॉक करनी है, वर्जिश करनी है। उसके बाद जो है आपने खुश रहने की कोशिश करनी है, ठीक है। प्यारे बच्चों, आपका जो है इस हफ्ते का जो काम है वो ये है कि आपने इन मुश्किल अल्फाज के मायने को अपनी नोटबुक पर लिखना है और उनको याद करना है, बार बार लिख कर उनकी प्रैक्टिस करनी है। मुश्किल अल्फाज इमला जो है आपने मुश्किल लफ्ज़ ढूंढकर वो लिखने हैं। उसके बाद आपने ये बताना है कि जुबैर खुश क्यों था और उदास क्यों था, और डॉक्टर की बताई हुई अच्छी बातों पर अमल करना है, ठीक है। ओके, अल्लाह हाफिज़।